बैठो बैठो। ये अमेरिकाई हमला है, ये अमेरिकाई मिसाइल का हमला है। ये आबादी पर गिरा है, बेशक गिरा है। क्या होएगा हम लोगों को? आबादी का नुकसान होएगा, लोग मरेगा, हम लोगों को फायदा होएगा। अभी आता है मीडिया वाला लोग इसका फोटो बनाता है, रिलीज करता है चैनल में। नफरत होएगा लोगों को पाकिस्तान का हुकूमत के खिलाफ। वो नहीं जो हम लोग को फायदा है। मिसाइल का हमला हम लोग के ऊपर करता है, हम लोगों को डराता है। Bismillahirrahmanirrahim. Captain Asfandyar, I formally welcome you back in the unit. Gentlemen, just for your information, Captain Asfandyar, who was doing as G3 in the brigade, has volunteered himself to come to the unit for this future operation. Right, gentlemen, now I'll explain you the area of operations and some contours of the forthcoming operation. ये जो इलाका ऊपर दिखाया गया है, ये टेररिस्ट के कब्जे में है और यही ट्रबल स्पॉट है। ये एरिया टोटली इनएक्सेसिबल है। इसकी बुलंदी सतह समुद्र से 5000 फुट के बराबर है। इससे मुल्हे का इलाका जो नीचे जनूब की तरफ दिखाया गया है, ये तमाम पुरअमन इलाका है और यहाँ पे गवर्नमेंट की रेड एस्टेब्लिश्ड है। कीप इन माइंड कि आप इस इलाके को फतह करने नहीं जा रहे। ये हमारा अपना इलाका है और ये हमारे अपने लोग हैं, लेकिन आपका मकसद इस इलाके को टेररिस्ट से क्लियर करना है ताकि ये लोग खुशअस्लूबी के साथ अपनी ज़िंदगियां अमन और चैन के साथ गुजार सकें। आप फायर करने में पहल नहीं करेंगे, लेकिन अगर आपके ऊपर कहीं से फायर आता है तो आप जवाबी कार्रवाई करने का हक महफूज रखते हैं। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द फ्यूचर ऑपरेशन। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स यू मे आस्क। नो सर। ओके, थैंक यू वेरी मच। ऑल द बेस्ट। तुमने अब तक मेरी बात का जवाब नहीं दिया। मुझे लगता है शेरजान, ये तुम्हारे साथ ज्यादती होगी। भला ये क्या बात हुई? कोई किसी को छोड़ जाए और अगर वो फूले भटके से वापस आ जाए तो दूसरा उसे अपना ले। दिस इज नॉट फेयर। लिसन मारिया, हमारे इस रिश्ते में फैसले हमेशा तुम करती रही हो। कभी ये मौका मुझे तो दो। ठीक कह रहा हूं मैं। कब तक पास को रोके रखेंगे? आगे बढ़ते हैं। Let's start a new life. We have suffered a lot. इतना तो डिजर्व करता हूं। तुम तो डिजर्व करते हो, लेकिन मैं नहीं। बस कर दो मारिया, फॉर गॉड सेक। बाहर आ जाओ इस फेस से। कब तक पास को रोके रखो? गुजर गया, जो होना था हो गया। इतना आसान नहीं होता अपने पास्ट को बुलाना। साथ बांधे रखोगी तो सारी जिंदगी साथ रहेगा। क्यों बिला वजह खुद को मुझे तकलीफ दे रही हो? इस बार फैसला मुझे करने दो प्लीज। अब फैसला मैं करूंगा और तुम मानोगी, ठीक है? ठीक है ना? Thank you, Shirja. You're always welcome. I appeal to my country, government of Pakistan. Please accept the demands immediately. Please, please help me. They will kill me. Please help me. I want to go home. I want to see my family. Government of Germany, please help me.
आज बाजौड़ में नेट और फौज के मिसाइल अटैक से 15 मकामी बशिंदे हलाक हो गए। उनमें कोई भी दहशतगर्द नहीं था। इस वाक़े से इलाके की आवाम में गम और गुस्से की लहर दौड़ गई। सर ये सब क्या हो रहा है? मीडिया सब कुछ क्यों दिखा रहा है? ये लोग तो दहशतगर्दों के रिपोर्टर्स बन गए। ये खबरों के पुजारी अपनी खबरों के लिए कुछ भी बेच सकते हैं। सर मसला वही है कि इन दहशतगर्दों का कोई यूनिफॉर्म नहीं है। जो लोग मरे हैं वो तो इनोसेंट है, लेकिन जो इनोसेंट नहीं है वो भी इन्हीं लोगों में घुसे बैठे, बिल्कुल ऐसे ही लगते हैं। अब मिसाइल जुल्म में तो फर्क नहीं कर सकता। सर हमने बाजौड़ की रैकी कर ली, हमें वहाँ बड़ी कामयाबी मिल सकती है। इंटेलिजेंस सोर्सेज ने एक कपलिंग ट्रेस किया है जिसका शेडो बाजौड़ के एक मखसूस इलाके पर पड़ता है। सर लॉजिस्टिक सपोर्ट्स के लिए मैंने एक रास्ता एक्सप्लोर किया। वैसे तो वो अंग्रेज़ों के ज़माने में यूज़ होता था, बट वी कैन यूज़ इट। विल सी टू इट। इसके अलावा सर हमारे ऑपरेशन में और वशे हमने एक फैसला कर लिया है। तुम्हारा हाथ हमने अपना नायब बिलाल के साथ बांध दिया है। हमारा बात क़यादत वही संभालेगा। बहुत देर हो गया, जवान बच्ची को घर में बिठाने का हुक्म नहीं है। अगर आपको इजाजत तो मैं एक बात कहूं? करो से, हमने जो फैसला कर लिया है बात खत्म हो जाता है। खान साहब आप कुछ कह रहे थे? हाँ, अब तुम समझ गया ना हमारा बात। शादी का तैयारी करो, 2 दिन के बाद इसका शादी होएगा। उसके बाद हम लोग जाएंगे किसी और जगह पर। देखिए खान साहब, लड़की की शादी माँ की मर्जी से तारीख तय होते हैं ना। फिर तुम बताओ, बोलो। अगर एक हफ्ता हो तो अच्छा है। ठीक है, फिर शादी भी उधर ही होएगा जिधर हम लोग जाएगा। अभी तुम आओ, कमरे में तुमसे बात करना है। सर ये बाजौड़ का इलाका सर, और ये जो सड़क साउथ की तरफ लीड कर रही है सर, इट इज़ बेसिकली लीडिंग टुवर्ड्स आवर पॉइंट ऑफ कंसर्न सर। सर एज पर माय सिग्नल एनालिसिस दिस इज आवर एरिया ऑफ कंसर्न, और यहाँ पे यकीनन कोई हाई वैल्यू टारगेट है सर, जिसकी वजह से बाजौड़ में इतनी डिस्टर्बेंस है। बाजौड़ के मुतल्लिक़ हम काफ़ी मालूमात हासिल कर चुके हैं। हमें वहाँ पे ऑपरेशन शुरू कर देना चाहिए। हमारी मजबूरी ये है कि दुश्मन ऐसा है कि ना उसका कोई यूनिफॉर्म है, ना कौमियत, और ना ही उसकी कोई शनाख्त। वो लिबास भी वैसे ही पहनता है जैसा वहाँ के रहने वाले। हमारी मजबूरी ये है कि हम ये फ़र्क कर नहीं पाते कि क्या वो एक पुरअमन शहरी हैं या खौफनाक दहशतगर्द। दरअसल सर इस इलाके के माशी हालात और फिर गुर्बत के लेवल से भी काफ़ी फ़र्क पड़ा है। इन चीज़ों ने सर दहशतगर्दों को बहुत सहूलियात फराहम की थी। अब देखिए ना, शुरू में दहशत पसंदों ने जराइम पेशा अफराद को फौरी इंसाफ के बहाने फांसियाँ देकर सर मकामी लोगों के दिल जीत लिए थे। सर इस इलाके के सादा लोग इन्हें अपना निजात दहंदा समझने लगे, लेकिन फिर बहुत जल्दी मायूस भी हो गए और अब सर हमारी तरफ देख रहे हैं। सर ये जंग ग्राउंड रियलिटीज़ पे लड़ी जाएगी। आई वांट टू ब्रेक देयर कम्युनिकेशन नेटवर्क सर, और मुझे उसके लिए जैमर्स चाहिए। डेफिनेटली विल गेट इट फॉर यू। सर हमने बहुत सारी ज़रूरियात जो हैं वो नोटिफाई की हैं, मगर ये लड़ाई सर ज़मीनी और फ़ज़ाई रिसोर्सेज से एक्सप्लॉइट नहीं हो सकती। आपको तो प्रॉब्लम का अंदाज़ा है सर, कोलैटरल डैमेज का बहुत ज़्यादा ख़तरा है। सर मैं बाजौड़ के वॉलआउट्स का कम्युनिकेशन नेटवर्क तोड़ना चाहता हूँ,
एंड समटाइम आई फील कि जिस तरह का सेटअप हमने यहाँ बनाया हुआ है इसी तरह का एक सेटअप उनकी तरफ से भी काम कर रहा है। वो मुझे नाकाम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये मैं होने नहीं दूंगा। सर मेजर हारून इज राइट इन अ वे। हम लोग इन तक पहुंच तो जाते हैं, लेकिन हमारे पहुंचने से पहले इनको इन्फॉर्मेशन हो जाती है और ये लोग हाइडआउट्स में चले जाते हैं। और सर मेरा ख्याल है कि मैंने मेन सस्पेक्ट खास्ता गुल की लोकेशन को लोकेट कर लिया। सर ये वो जगह है जहाँ से हम दाखिल हो सकते हैं। ये रास्ता अंग्रेज़ों ने बनाया था, लेकिन कुछ अर्से बाद डिसयूज़ हो गया। हमने ये रास्ता यहाँ के मकामी जरगे के मेंबर मौलाना इस्मतुल्लाह की मदद से डिस्कवर किया। सर ही इज़ अवेलेबल इफ़ यू विश टू मीट हिम। Okay, I'll meet him later on. सर Okay, Asfandyar, the target requires a battalion attack. सर Your company will be the leading company. सर Detailed verbal orders will be given to you after my appreciation of the situation. सर But remember one thing, I don't want any civilian casualty. सर You may leave now. सर अस्सलाम वालेकुम सर। Walaikum salam. तुम इसको एक दफा फिर देखो। कमांडर हमें यहाँ से निकलना होगा। मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक फौज कभी भी पहुंच सकती है। ठीक है, हम लोग कल सुबह निकल जाएगा। कमांडर कल नहीं, आज, अभी। हमारे पास कुछ ही घंटे हैं, जितना जल्दी हो सके इस जगह को छोड़ दें। ऐसा कैसे हो सकता है? इधर हम लोग का सिस्टम है। था थोड़ा वक्त तो लगेगा। वक्त ही तो नहीं है हमारे पास। ठीक है, तुम जाओ, सबको इतना दो कि जल्दी तैयार हो जाए। फौरन हम लोग 1 घंटे के अंदर अंदर निकलना है। क्या हो गया बाबा? बच्चे सरकार, तुम फौरन जाओ, घर वालों को तैयार करो, हम लोग को फौरन इधर से निकलना है। क्यों बाबा, क्या हो गया? वो पाकिस्तान का फौज इधर आ रहा है। हम यहाँ से कहीं नहीं जाएगा बाबा। अल्लाह का राह में लड़ेगा, जिहाद करेगा, काफिरों को मारेगा। बच्चा तुम समझता नहीं है, हम इधर जंग नहीं चाहते। ये मैदान का जंग नहीं है, पहाड़ का जंग है। हम लोग घेरा देगा और एक एक को चुन चुन कर मारेगा इंशाल्लाह। तुम फौरन जाओ, तैयारी करो। अल्लाह हिम्मत करो, हिम्मत करो। अल्लाह जरा सुन, हम नहीं जाएगा। हम गया ना तो ये लोग हमारा बिलाल से शादी कर देगा। हमको से शादी नहीं करनी, हम इधर ही रहेगा। देख पलवशे, तो यहाँ पे रहेगा, क्या करेगा, किसके पास रहेगा? हमको नहीं पता, पर हम इनके साथ नहीं जाएगा। देख, तूने बोला था तू हमारा दोस्त है, हमारा मदद करेगा। हाँ, पर लेकिन वो लोग बहुत जालिम है, वो हमें मार देगा। आओ आओ जाते। आजा।
तैयार है। अस्सलाम वालेकुम सर। आसान बात। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। आसान बात। मैं आप सबको ब्रीफिंग स्टैंड पर खुशामदीद कहता हूँ। हमारा आज का मिशन इंतहाई खतरनाक और हसास है। इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के मुताबिक खस्ता गुल इसी इलाके में कंफर्म पाया गया। Hello, 1 over. 1 hostage found, over. Roger, out. Move! कौन हो तुम? हमारी जबान समझती हो? पलवशा, हम अपनी मर्जी से भाग गया। वो लोग चला गया। कहाँ चला गया? उनको रास्ता नहीं मालूम। हमारी जबान कैसे समझती हो? वो भाई और बाबा बोलते हैं। क्या नाम है तुम्हारे बाबा का? बाबा खस्ता गुल। खस्ता गुल? किधर गुम हो गया वो? हम भूख रहे थे, हमें कुछ नजर नहीं आ रहा था। बुरके में
सब कुछ नजर आता है, सब कुछ नजर आता है। बहाना बना रहा तुम हमारे साथ, बताओ किधर है वो? हमको पता नहीं है। बाबा वो बिलाल के साथ शादी नहीं करना चाहता था, तुम इसको क्यों मारता है? हमने जब उसको इसके हवाले किया था तो इस नाफरमान औरत का फर्ज बनता था कि वो किधर है। बताओ वो किधर है, वरना वो सब बता देगा। जिस दिन से आपने मुझे खरीद के लाया उस दिन से आपसे नफरत करते। बाबा 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 वो बिलाल से शादी नहीं करना चाहता था, तुम इसको क्यों मारते हैं? यही तो हम मालूम करना चाहते हैं कि कैसे वो भाग गया। वो हमको बताओ कि वो किधर गया, वरना हम तुम्हारा गला काट देगा। वो वहीं पर है। हमने उनको बहुत बोला लेकिन वो हमारे बकवास करता तुम, बोला फरमान औरत, बदबख्त औरत, तुमने उसको रोका होगा। हमको बताओ वरना बहुत भारी कीमत तुमको अदा करना पड़ेगा। अल्लाह का दरगुल है, जाओ अपने बहन को ढूंढो, ढूंढो उसको, हम लोग का गैरत का मामला है। जाते चलो घुमा जाओ, हमारे शक्ल दूर करो हमारे आंखों से। किधर गया वो, ढूंढो उसको, सब बता देगा वो। हमारा बाबा एक अफगान लड़की को तोहफे में लाया था, फिर उसको हमारा माँ बना दिया। फिरोजे, उसने ही हमको भागने में मदद किया। और कौन कौन था? हमारा भाई जरगुल और बाबा। जरगुल क्या करता है? वो गाड़ी चलाता है, शहर से लोगों को लाता है। एक बार वो टीवी वालों को लाया था, वो बाबा की बात है कैमरे में डाल के लेके गया। जरगुल तुमसे बड़ा है? हाँ, हमारा बड़ा भाई है। खस्तागुल क्या काम कर रहा था, कुछ पता है? वो बोलता है वो काफिरों के खिलाफ जंग लड़ रहा है, उधर से लोगों को तैयार करके भेजता है। तो उनसे भाग कर क्यों आई? हमारा बाबा अपने नाए बिलाल से हमारी शादी करा रहा था। हमको वो अच्छा नहीं लगता, हमको उससे डर लगता है। तुमने वहाँ कोई ऐसा कमरा देखा जिसमें कोई मशीनें वगैरह पड़ी हों? हमको वहाँ जाने का इजाज़त नहीं था, हम बस घर में रहता था और बाहर भी जाता तो किसी के साथ जाता था। अफगानिस्तान में तुम फैसलों के साथ? हाँ, हम सबसे छोटा, हमसे बड़ा हमारा भाई। बाबा कभी एक जगह नहीं रहता था, कभी इधर रहता कभी उधर। वहाँ तुमने बाबा के साथ किसी दूसरे मुल्क के लोग देखे थे? हाँ, देखा था। वो लोग किसी खास जगह का नाम लेते थे? कोई शहर, कोई जगह, कुछ याद है? पेशावर, बाड़ा, मंगोरा और बावलपुर का नाम लिया था। अब वो किस जगह पे गई? ये हमको नहीं मालूम। बाबा बोला जल्दी जल्दी सामान उठाओ, हम यहाँ से जाएगा। तुम्हारा बाबा ये जो सब काम कर रहे हैं, तुम्हारे ख्याल में ये सब ठीक है? नहीं, बाबा जो काम कर रहा है वो ठीक नहीं कर रहा। बेटी की उम्र की लड़की से शादी बनाया जबरदस्ती। हम अपने बाबा से नफरत करते हैं। हम तुम्हारी बात पर कैसे एतबार करें? हाँ, हो सकता है तुम्हारे बाबा ने तुम्हें जानबूझकर यहाँ छोड़ा, या हो सकता है उसने तुम्हें तरबियत देकर यहाँ भेजा हो। इस सवाल का जवाब तो हमको नहीं आता। जो आता था वो बोल दिया, पर हम उधर वापस नहीं जाएगा। हमारा बाबा हमको मार देगा। तुम कहाँ जाना चाहोगे यहाँ से? वो हमको नहीं पता, पर हम वहाँ नहीं जाएगा। तुम जानती हो मैं कौन हूँ? हाँ, तुम पाकिस्तानी फौज है। फौज तो हमारा है ना, हमको पता है तुम हमारा जान बचाने आया, तुम अच्छा लोग है। ठीक है, हम तुम्हारा बंदोबस्त करवा देंगे, फिलहाल तुम यहीं रहो। So I think that's enough for this session. हाँ, we can come back later. क्या बोलता तुम लोग? कुछ तुम्हें कुछ चाहिए हो तो बता, सही सब मिल जाएगा। खातून के अगवा की जिम्मेदारी तो खस्तागुल ने कबूल कर ली, मगर उसके बदले 4 दहशतगर्दों को देने का फैसला तो गवर्नमेंट ही कर सकती है। गवर्नमेंट कांट अफोर्ड टू रिलीज दोस टेररिस्ट। हमें ये जगह ज़रूर लोकेट कर लेनी चाहिए। हाँ, हमें यहाँ पहुँचने में ज़रा मुश्किल तो ज़रूर होगी। लैक ऑफ कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर हमें ज़रूर प्रॉब्लम पोज करेगा। लेकिन सर, इस मैसेज का जवाब ज़रूर जाना चाहिए। क्या हम गवर्नमेंट से पलवशा के सिलसिले में बात कर सकते हैं, जस्ट टू सेव द लाइफ ऑफ दैट इनोसेंट फॉरेन लेडी? सर, पलवशा वहाँ नहीं जाना चाहती, वो वहाँ से फ़रार होकर आई है।
वो कहती है कि अगर वो वहाँ गई तो या तो वो लोग उसे मार देंगे या वो खुदकुशी कर लेगी। और अगर हम पलवशा के बदले एक फॉरेन लेडी मांग लें तो? नो सर, मेरा नहीं ख्याल पलवशा के मिलने के बाद भी वो खातून को वापस करेंगे। ये और बात है, फिर भी बात करने में क्या हर्ज है? नेगोशिएशंस तो चलते रहने चाहिए। वी शुड गेन सम टाइम so as to prepare for the extrication of foreign lady. सर, जैसा कि आप ऑलरेडी जानते हैं, खस्ता गुल मेरा चचा है। Yes, so पलवशा उसी की बेटी है। Don't tell me, ये उसकी बेटी है? Yes sir. To my horror, ये मेरी कज़न है। You must inform CO. Sir, I'm a bit disturbed. Please help me out. Kindly पलवशा के मेरे घर पहुंचाने के अरेंजमेंट्स की पूरी कोशिश कीजिएगा। पलवशा इज़ अ हाई वैल्यू टारगेट और अभी उसकी सिक्योरिटी के लिए मुझे CO को कॉन्फिडेंस में लेना होगा। बट वी शैल बी एबल टू मैनेज इट, सो यू डोंट वरी। थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम जुबैर। हाउ आर यू? बैठो। यार एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। अगले हफ्ते रावलपिंडी, इस्लामाबाद या वार कैंट में फौजियों पर खुदकश हमले की इतलात हैं। एग्जैक्ट लोकेशन? आर्मी इंस्टॉलेशंस। कम से कम 200 फौजियों की हलाकतों की प्लानिंग है। Asfand, immediately inform the brigade. Sir. And I think you know your job well. I know. Okay. Thank you. Sir. Okay. जी सर। CO ऑफिस में चेक करो। जी। बिलाल सिंह, क्या देख रहे हो? क्या? कुछ नहीं। कुछ तो है। आज तेरी आंखें कुछ और बोल रही हैं। वो बचे, वो दितू, तुमको पता है क्या होने वाले? जी सही, मुर्शद सही ने बताया था। अल्लाह सही की रहमत हो गई है, नजर हो गई है। अम्मा जैन की दुआएं, मेरा बुलावा आ गया। बिलाल सिंह, जब मैं मदरसे में था तो बहु मार पड़ती थी, बहु मार पड़ती थी, बड़ी तकलीफ होती थी। मैं भाग जाता था, अब्बा सही फिर वापस लेके आते थे, मैं फिर भाग जाता था। मौलवी साहब कहते थे कि ये बीज है, फसल आगे जाके मिलेगी। देखो बिलाल सिंह, अल्लाह सही की रहमत हो गई है, नजर हो गई है। मेरा बुलावा आ गया सिंह। वो बचे, तुमको पता नहीं है क्या होने वाला है? वो बचे, अगर तुम वापस जाना चाहता है तो हमको बोलो, हम कमांडर साहब से बात करेगा। ये जरूर बचा है तरबियत के लिए, उनमें से किसी एक को बेचेगा।
तुम हमको बोलो। कैसी बातें कर रहे हो हुसैन? वो मुझे कबूल करेंगे। मेरे अंदर आग लगी है सही। और तुम मुझे क्या कह रहे हो? बच्चे अभी हम क्या बोले? तुम्हारी जो मर्जी करो, हम क्या बोले? वो दीदू, तुम हमको बहुत अच्छा लगता है। हमारे इधर कोई भाई नहीं है, तुम हमारा भाई। तुम्हारा ज़हन में तुम्हारा ख्याल आए वो कबूल। गम नहीं करो, हम इधर हैं तुम्हारे साथ। सुर्ख मौसम घटा नहीं है, घुटन बहुत है, हवा नहीं है सुर्ख मौसम घटा नहीं है, घुटन बहुत है, हवा नहीं है, घरे है रातें दिया नहीं है, ये आसमां भी नया नहीं है, ना खौफ खाओ ना सर झुकाओ।